सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि अपने अपने ग्रुपों में और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म पर इस लाइव को आप शेयर कर देंगे, जिससे बात दूर तक जाए। खास करके नौजवानों के पास, शिक्षकों कर्मचारियों के पास सोशल मीडिया के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, तो की जाए। और आज क्योंकि विशेष दिन है और कल और विशेष दिन है, तो मुझे ऐसा लगा कि अपनी टीम के साथियों से, अपने चाहने वालों से, आंदोलन के उन महारथियों से बातचीत कर ली जाए। दो चीजें बात करते करते बता दूं। जीवन में सबसे अहम जो है संवाद है, वो परिवार हो, समाज हो, संगठन हो या देश हो। संवाद बेहद जरूरी होता है। दुनिया में चाहे जितना बड़ा युद्ध लड़ा गया हो, लेकिन लास्ट में संवाद से ही रुका है। संवाद की एक बड़ी ताकत है। अब आपको मेरी बात से सहमत है, नहीं सहमत है? अगर आप सहमत हैं तो अपनी सहमति आप कमेंट के माध्यम से दें। पार्वती विश्वकर्मा जी, चलिए काफी साथी जुड़ चुके हैं, अपनी बात शुरू करते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। नए साल का पहला फेसबुक लाइव है और जो लोग जानते होंगे उन्हें पता भी है हम लोग कहाँ बैठे हैं। यहाँ पर लगातार काम हो रहा है। लखनऊ स्नातक क्षेत्र से जो वोटर बन चुके हैं उनके अलग अलग ढंग से छटाई की जा रही है, अलग लिस्टिंग की जा रही है। और सातों जिलों के जो लोग हैं उन सब से मेरा आग्रह है कि अपने अपने ज़िले का स्नातक मतदाता की लिस्टिंग अलग से कर लें, क्योंकि स्नातक चुनाव की संगठन ने जो तय किया है कि लखनऊ स्नातक क्षेत्र से लड़ना है, तो लड़ने का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं है, परिणाम को बदलना है और कुछ ऐतिहासिक करना है। और जब दुनिया सोच कुछ और रही हो तो कर और डालिए, तो अचंभित परिणाम आने होने हैं। तो सभी से मेरा निवेदन है, खासकर लखनऊ के सातों जिलों के लोग और पूरे प्रदेश और देश के लोग, क्योंकि लखनऊ स्नातक का परिणाम निश्चित रूप से पूरे देश के लिए है। तो जो अपना नैतिक, भौतिक, जो भी आप सब लोग सपोर्ट कर सकते हैं, आप सबसे निवेदन है, क्योंकि अध्यक्ष के लड़ने का मतलब हुआ पूरे संगठन का लड़ना, और हार और जीत भी अध्यक्ष की ही नहीं होगी बल्कि पूरे संगठन आंदोलन की है। और इस बात से बहुत बार डिस्कस हो चुका है कि लोकतंत्र के इतिहास में अपने मुद्दों को आप सड़कों पर लड़िए और सदनों में भी लड़िए, क्योंकि जब सरकारें बहरी हो जाएं, गूंगी हो जाएं, तानाशाह हो जाएं, तो सड़क से निकलकर सदन में भी अपनी आवाज़ बुलंद करना जरूरी होता है। और आज मतदाता दिवस है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। हम मतदाता तो आसानी से बन जाते हैं, लेकिन मतदान तक तो हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन मतदान के बाद हम अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। जबकि एक अंगुली पर निशान लगता है, ये संकेत देता है कि एक अंगुली में निशान लगा के आपको वोट देंगे, तो 4 अंगुलियों से आपसे, सरकार से सवाल करेंगे, प्रतिनिधियों से सवाल करेंगे। करना चाहिए। हमने जिनको चुना है उनसे पूछने का, सवाल करने का हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। हम क्या करते हैं, सरकार चुन दे, जनप्रतिनिधि चुन दे, चुनने के बाद हम भूल जाते हैं। नहीं, भूलना नहीं चाहिए। और सरकार से सवाल करना, इसका ये मतलब नहीं है कि हम देश के खिलाफ हैं।
सरकार के खिलाफ हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, होना भी चाहिए। अगर कुछ मुद्दे हैं तो निश्चित होना चाहिए। जैसे अपना मुद्दा ओपीएस का, अगर सरकार नहीं दे रही है तो हम सरकार के खिलाफ हैं, खुली सी बात है। क्यों खिलाफ है? क्योंकि हमने चुना है, तो हम सवाल पूछेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लिए आप सबको बधाई। देखिए, आज मेरा जो विषय है उसको गंभीरता समझिए। आप मतदाता, मत का दान कर रहे हैं, तो जब मतदाता आप हैं तो आप जागरूक मतदाता बने, जागरूक नागरिक बने। हम अपना बोर्ड बनवाएं, हम लाइन में लगाकर वोट भी दें, और जो सरकार चुन उठे और हमारे मुद्दे को ना पूछे और हम उससे सवाल भी ना करें, ये गजब सी बात है। बिल्कुल सवाल करिए। सवाल रोजगार को लेकर के है, सवाल पुरानी पेंशन को लेकर के है, सवाल निजीकरण को लेकर के है। और सरकार जो रहेगा, दल से नहीं, सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सभी मतदाताओं से मैं निवेदन कर रहा हूं, जिन प्रतिनिधियों को आप चुना है उससे पूछो हमारे मुद्दे के लिए हमारी प्राथमिकता क्या है। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पुरानी पेंशन, उस पर आपने क्या किया। शायद आज हम लगभग, कल हम 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। 77 साल गणतंत्र दिवस के हम पूरे करने जा रहे हैं। तो क्या हम एक जागरूक मतदाता और जागरूक नागरिक बन पाए? एक बात की तरफ आपका इशारा जरूर मैं करूंगा। आज पूरी मीडिया, पूरी भारतीय राजनीति नेताओं के मुद्दों पर उलझी है। इनको इन्होंने कह दिया तो नाराजगी हो गई, मेरा अपमान हो गया, उन्होंने उनको बोल दिया तो अपमान हो गया। अरे यार, प्राथमिकता जनता की कब आएगी भाई? उसकी शिक्षा का क्या हो रहा है? उसके चिकित्सा का जो टैक्स देने के बाद चिकित्सा को उसको नहीं मिल रही, उसका क्या हाल है? मैं आप सबसे बड़ी विनम्रता से कहना, जनता की प्राथमिकता को सामने लाना पड़ेगा, नहीं तो पूरा चक्रव्यूह नेताओं के मुद्दों पर उलझा कर रख दिया जाएगा और जनता उसमें से, और जनता के मुद्दे आउट हो जाएंगे। और ये तय करेगा राजनेता नहीं, ये तय करेगा मतदाता, ये तय करेगा जागरूक नागरिक। किसी का कोई मुद्दा आया, उसमें आप रिएक्ट होने लगते हैं, आप उसमें प्रतिक्रिया देने लगते हैं। अपना मुद्दा आएगा तो आप शांत रहते हैं। तो प्राथमिकता कैसे होगी? जो जिसका मुद्दा है उसके लाइफ में प्राथमिकता नहीं है तो दूसरे की लाइफ में क्यों आएगा वो? शिक्षा पर कोई सवाल आए तो पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। चिकित्सा पर सवाल आए तो पूरे देश खड़ा होना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा पर कोई सवाल आए तो देश को खड़ा हो जाना चाहिए। रोजगार का सवाल आए पूरे देश खड़ा होना चाहिए। तब हमारी या जनता की प्राथमिकता वाली सवालों पर बातचीत होगी। अदरवाइज इन्होंने इनको ये कह दिया, पूरा दिन उसी पर घूम रहा है। इन्होंने इनका अपमान कर दिया, उन्होंने उनका अपमान कर दिया। अरे भाई, तुम्हारा मान अपमान से ज्यादा मेरी लाइफ महत्वपूर्ण है, मेरी पीढ़ियों की लाइफ महत्वपूर्ण है, उस पर बात ही नहीं करना है। और ये सिर्फ और सिर्फ हम पार्टियों की भक्ति में जो डूबे जा रहे हैं, यही मेरा नुकसान है, इस देश के लोकतंत्र का नुकसान है। आप किसी माननीय से पूछो कि आपने मेरे मुद्दे के लिए क्या किया, देखिए वो इधर उधर पलट जाएगा। लेकिन आप खुद उससे पूछ ले, हाँ उन्होंने उनको कह दिया था तो क्या हुआ, तो फिर वो उसको तो आ गया कि सारी जवाबदेही से हम बच गए। फालतू की बात होनी चाहिए। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, इस देश में जनता के इश्यूज पर, अपने इश्यूज पर आपकी प्राथमिकता क्या है? आपका बच्चा पढ़ पाए यह प्राथमिकता है कि उन्होंने उनका अपमान कर दिया, वो प्राथमिकता है? आपको उस बच्चे को शिक्षा नहीं ढंग से मिल रही, वो अपमान नहीं है? लाखों लाख लोग चिकित्सा नहीं पा रहे, वो अपमान नहीं है? हम मतदाता सिर्फ इतने के लिए हैं कि हमने वोट दे दिया, बाकी उनकी प्राथमिकता सोचते रहे हम। अपने तमाम उन क्रांतिकारी साथियों से मैं जरूर निवेदन करूंगा कि अपनी प्राथमिकता लौटिए, अपने मुद्दों पर लौटिए, अपने मुद्दों पर लोगों को लाइए। जैसे दो बात अभी मैं कहूं, पुरानी पेंशन का ही मुद्दा ले लीजिए।
आप चिल्लाए तो नेता चिल्लाए, आप चिल्लाए तो राजनीतिक दलों ने चिल्लाया। आप सोचोगे आप चुप हो जाएंगे, वो चिल्लाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप लिखेंगे, आप पढ़ेंगे, आप चिल्लाएंगे, आप बोलेंगे, तब वो बोलेंगे। और आप क्या सोचते हैं, नहीं हम ना बोले वो बोले, क्यों बोलेंगे भाई? जो बच्चे का रोजगार का सवाल है, तो अगर वो नहीं कहे कि रोजगार दो, तो दूसरे को क्या चिंता है रोजगार दे हम। तो मेरे साथियों, देश भर के साथियों, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि अपनी प्राथमिकता पर लिखिए, बोलिए, पढ़िए, करिए, लड़िए, आंदोलन में शामिल होइए, संगठन को मजबूत करिए। आपकी प्राथमिकता आपके पास प्रशस्त होनी चाहिए। दूसरों की प्राथमिकता पे आप जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलना है। तो आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे यही छोटी सी अपील है, जनता के मुद्दों की प्राथमिकता पर चर्चा आप करें, आप लिखें। मैं तो पूछता हूं लोगों से, मैं तो कहता हूं लोगों से कि नेताओं की डिबेट पे आप डिबेट पे नेताओं में आप चस्की ले रहे हैं। उससे पूछो किसी दिन हमारी पुरानी पेंशन में डिबेट कर ले, हमारी पुरानी पेंशन में कोई बोल दे, वो आपके विषय पे नहीं बोलेगा। आप उसके विषय पे धुआंधार लिख रहे हो, धुआंधार बोल रहे हो। नए साल में कम से कम एक प्रतिज्ञा कि जब भी कलम चलेगी, जब भी बहस होगी, अपने मुद्दों की होगी, अपनी प्राथमिकता की चीजों की होगी। और वो है शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पुरानी पेंशन, निजीकरण की समाप्ति। इन पर डिस्कस करना है। अभी हम 15 फरवरी को मैं बिजनौर आ रहा हूं और काफ़ी बेहतरीन तैयारी चल रही है। तमाम साथी वहाँ बिजनौर के, हमारे चंद्रहास जी और पूरी टीम लगी हुई है। और जो उधर आसपास के लोग हैं, हम 15 फरवरी को बिजनौर में आप सबसे मिलेंगे। नए साल की नई शुरुआत, नए तरीके से, नए ढंग से, नए जोश के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। जो साथियों से मेरा निवेदन है कि जब आंदोलन का कोई डेट आपके पास ना हो, तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप संगठन को मजबूत करिए। ब्लॉक हो, जिला हो, मंडल हो, प्रदेश हो, देश हो, आप अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए संगठन को पहले मजबूत करना पड़ेगा। तो आप देखें कि क्या मेरा जिले में बैठकें चल रही हैं, क्या मेरे ब्लॉक में बैठकें चल रही हैं, क्या साथी लोग सक्रिय हैं, क्या मासिक बैठकें लगातार हो रही हैं। इन चीज़ों पर फोकस करें। आप अपने मुद्दे को सर्वोपरि रखें। और मैंने फिर कहा कि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और हम एक जागरूक मतदाता बने। संघर्ष करने वालों को अगर मतदाता में हम साथ नहीं देते हैं, तो संघर्ष करने वाला भी सोचता है यार कि जो तो संघर्ष नहीं किया वो वोट पा गया, और जो संघर्ष किया वोट नहीं पाया। संघर्ष करने वालों के साथ अपने मतदान की तरफ चलना है। खासकर लखनऊ स्नातक क्षेत्र से संगठन ने अब की तय किया है कि अध्यक्ष जी लड़ेंगे। तो आप सबसे मेरी निवेदन है, जो आप मदद कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं, भौतिक रूप से, नैतिक रूप से, शारीरिक रूप से, जैसे भी आप मदद कर सकते हैं, मदद जरूर करेंगे। और लग जाइए अभी से, कुछ चमत्कारिक परिणाम दिया जाए। फिर जिस दिन आप परिणाम अपने पक्ष में कर लेंगे, उस दिन आपकी प्राथमिकता के विषय की चर्चा शुरू हो जाएगी कि कौन लोग थे जो अपने मुद्दे की लड़ाई लड़े। सड़क पर सरकार नहीं सुनी तो सदन के अंदर आ गए, तो सदन के अंदर आपका मुद्दा प्राथमिकता में आ जाएगा। और एक बार मैं बार बार निवेदन हर बार करता हूं, सोशल मीडिया की ताकत को समझिए आप सब लोग। खासकर पता नहीं ठंडी ज़्यादा है इसलिए अंगुलियां नहीं निकाल पा रहे हैं लोग। कलम चलाओ, आंदोलन बढ़ाओ। आज मेरा सभी से निवेदन है, 5 लाइन 10 लाइन अपने मुद्दे के लिए लिखकर तभी सोइएगा। आप देखेंगे लाखों लोग अगर 5-5 लाइन लिख दे तो कई करोड़ हो जाएगा। पूरे देश में भूचाल आ सकता है। हम दूसरे चैनलों से उम्मीद करते हैं कि हमको दिखाएं। हम अपने मुद्दे के लिए हम अपनी कलम, अपने हाथ में रखा हुआ यंत्र इस्तेमाल नहीं करते। मैं जानता हूं इस दौर में, सोशल मीडिया के दौर में 4-4 5-5 घंटा लोग मोबाइल देख रहे हैं, लेकिन अगर आधा घंटा भी लिख दें
तो आपके मुद्दे के आगे कोई मुद्दा टिकेगा नहीं। और क्यों? सबसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग है आप। आज बिना 5 लाइन लिखे सोना नहीं। यही आपकी परीक्षा है, यही आपकी जागरूकता है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। कुछ भी अपने मुद्दे के लिए, अपने संगठन के लिए लिखिएगा। मैं यूं ही कोई बात नहीं कह रहा हूं। पिछले 13-14 साल को जो आंदोलन का अनुभव रहा है, जो मैंने महसूस किया या महसूस आने वाले समय में मैं उसको महसूस कर लेता हूं, वो मैं बता रहा हूं। आपको नहीं लगता है कि आपका मुद्दा और आपकी प्राथमिकता के ऊपर कोई और मुद्दे चढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपकी कलम धीमी हुई है, क्योंकि आपका अपना समय अपने संगठन आंदोलन के बजाय दूसरों के मुद्दों पर चले गए। प्लीज पूरे देश के लोगों से मेरा निवेदन है, ओपीएस, और आपको लग रहा हो न लग रहा हो, सरकार प्रेशर में है, यूपीएस फेल हो गया है, अब कह रहे हैं एनपीएस में कमेटी बनाएंगे और उसमें हम प्राथमिकता देंगे। एक कमेटी समिति बंद करा जाए। सरकार से मेरा निवेदन है, जब लोगों ने एनपीएस को खराब बता दिया, यूपीएस को अस्वीकार कर दिया, तो फिर उसमें कमेटी का कोई मतलब नहीं है। कमेटी सिर्फ एक बात के लिए ओपीएस लागू कर दीजिए। मजे की बात है, वो कमेटी में जितने लोग अध्यक्ष से मेंबर तक है, सब ओपीएस लेते हैं और निर्धारित करने आए हैं कि एनपीएस बहुत खूबसूरत है। यही बात जब मैं कह देता हूं तो बहुत लोगों का अखर जाता है, चाहे वो कर्मचारी नेता हो, चाहे वो पार्टियों के नेता हो। आप ओपीएस लोगे और एनपीएस में क्या बेहतर हो सकता है उसको बताओगे, तो पहले आप शुरू करो कि ओपीएस बहुत रद्दी है, मैं बंद करता हूं और मैं एनपीएस लेने जा रहा हूं, आपसे भी निवेदन करूंगा आप लीजिए। नहीं, सुविधा, गाड़ी, बंगला सब टैक्स के पैसे का, ओपीएस की पेंशन व्यवस्था और एनपीएस की तरफदारी, वो चाहे संगठन हो, वो चाहे सरकार की कमेटियां हो, मैं सबके लिए की बात कह रहा हूं। और बार बार कुछ लोग तो लगातार करें यूपीएस में हो जाए तो ओपीएस हो जाएगा। अरे मेरे भाई, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, माँ है, हम आप कहते ना माँ जैसी है, माँ नहीं है ना, जैसी है ना। माँ और माँ जैसी में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। न एनपीएस में न यूपीएस में ओपीएस नहीं हो सकता। ये बात समझ में आए, आ जाए, कल आए या बाद में आए, लेकिन मेरी बात को नोट करके रख लीजिएगा। 1000 सुधार हो जाए तो एनपीएस ओपीएस नहीं हो सकती, यूपीएस ओपीएस नहीं हो सकती। उसका सिस्टम ही अलग है, उसका तरीका ही अलग है। वो शोषणकारी व्यवस्था है, ये लोक कल्याणकारी व्यवस्था है, वो सामाजिक सुरक्षा है, वो कॉर्पोरेट की सुरक्षा है। समझिए इस बात को, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, संघर्ष में साथ देना पड़ेगा। और पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की, 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन गणतंत्र दिवस, गण और तंत्र, जब हमारे महान दार्शनिकों ने, क्रांतिकारियों ने इसका नाम रखा गणतंत्र, गण के लिए तंत्र काम करेगा। वर्तमान दौर में क्या हो रहा है? गणतंत्र के लिए काम कर रहा है, तंत्र गण के लिए काम नहीं कर रहा है। गणतंत्र, तंत्र जो है वो गण के लिए काम करेगा। वक्त आज बदला कि गणतंत्र के लिए बात करने लगा है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तंत्र किस लिए बना है? गण के लिए बना है। तंत्र की जिम्मेदारी क्या है? लोगों को अधिकारों, सुविधाओं को देना। तंत्र का काम है इस देश के नागरिकों की सुरक्षा और
व्यवस्था देखना। फर्क बहुत बारीक है, लेकिन समझ जाएंगे तो इसका अर्थ बहुत बड़ा है। आज अगर नहीं समझ में तो हम बता दें। जैसे हम बार बार कहते हैं, आपने सुना नहीं सुना मुझे नहीं पता है, हम लोग अपनी जिंदगी जीने के लिए नौकरी में आए थे, आज नौकरी ही जिंदगी हो गई है। गलत तो नहीं हूं? SIR, फिर बीच में वो कुत्ता काउंटिंग, फिर बीच में वो, फिर अभी जनगणना, फिर मतगणना, फिर इतने शब्द हैं तो सारे शब्दों को भी नहीं कहा जा सकता यहाँ। कौन भारत, निपुण भारत, कौन भारत, कौन व्यवस्था, मतलब पता नहीं क्या। हम शिक्षक हैं, शिक्षा देने आए हैं, हमको पढ़ाने दो भाई। ये दुनिया के रागमाला आप और से कराइए, लेकिन आप चाहते नहीं शिक्षा मिले, आप चाहते नहीं कि सरकारी व्यवस्था दुरुस्त हो। मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठता है ना, उससे 1000 काम लिया जाता है, और जिसकी तरफदारी की जाती है उससे शिक्षा के अलावा कोई काम नहीं लिया जाता है। वो सिर्फ शिक्षक है, वो पढ़ाता है, और हम को शिक्षा के अलावा सारे काम कराए जाएंगे। तो क्या हुआ है? ये तंत्र क्या है? गण के लिए काम कर रहा नहीं, गणतंत्र के लिए काम करने लगा है। यही तो है ना। एक शिक्षक तंत्र में उलझ गया है, और जबकि क्या था, तंत्र उसके लिए काम करता है, आज वो उसके लिए काम कर रहा है। तो ये बहुत बारीक चीज है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा आपको। गणतंत्र दिवस की सिर्फ बधाई दे देने से काम नहीं चलेगा, उसके भाव को, उसके निहितार्थ को समझना पड़ेगा। और ये गणतंत्र यूं ही नहीं मिल गया, इसके पीछे एक लंबा संघर्ष, एक लंबी कुर्बानियां, एक लंबा अनुभव, एक लंबी फेरहिस्त रही है, तब गणतंत्र मिला है। और हम क्या सोच रहे हैं, हम बोले ना तो हम बचे रहेंगे, गलतफहमी में क्यों जी रहे हैं? बोलना तो पड़ेगा। कुछ लोगों को बुरा लगे, ठीक है, लोकतंत्र है, बुरा लगे, लेकिन मैं जो हमें समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूं। जो अगले को समझ में आए वो बोलेगा, ठीक है, लोकतंत्र का ही है मतलब है। लेकिन कोई मेरा मुंह नहीं चुप करा देगा। आज एक भी नौकरी करने वालों से पूछिए तो वो डिप्रेशन में है, BP में है, शुगर में है। शायद इसलिए नौकरी किए थे क्या हम लोग? क्या गणतंत्र की कल्पना इसीलिए हमारे महापुरुषों ने किया था क्या? एक लंबी कुर्बानी के बाद आजादी मिली, और फिर उसके बाद भारतीय संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो संविधान एक संबल बना, एक ताकत बनी, एक दस्तावेज लोक कल्याण का बना, एक सुरक्षा कवच बनाया गया इस देश के नागरिकों के लिए। संविधान कोई पन्ना नहीं है, इस देश की आत्मा है, इस देश के नागरिकों का प्राणवायु है संविधान। इसको यूं ही न समझिए। और आप कल्पना करें, कभी कभी आदमी लोग कह देते हैं आलोचना दृष्टि से, अरे संविधान ऐसे है। जब सोचो संविधान है तो ये हाल है, ना होता तो क्या हाल होता। इसलिए संवैधानिक दायित्व को इस देश के नागरिक होने के नाते हम सब की जरूरी है कि हम लोग अपनी भूमिका जरूर तय करें। जिसे विजय बंधु की भूमिका पता है, हम कम या ज्यादा अपने मिशन में, अपने संगठन, अपने आंदोलन के लिए लगे रहते हैं। कभी कभी खराब भी लगता है कि क्यों हम ही लगे रहें, बाकी लोग कहाँ हैं, बाकी लोग सो रहे हैं या कहीं और उलझे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या मैं ही करूं? लेकिन वही दायित्व ना चाहते हुए भी करवाता है, क्योंकि जिम्मेदारी है तो करना है।
और आपसे भी मेरा निवेदन है, अगर आप जिम्मेदारी हैं और पदस्थ हैं, पदाधिकारी हैं, तो जिम्मेदारी समझें, अन्यथा आप पदाधिकारी पद छोड़ दें, सामान्य सदस्य के रूप में रहें। जितना कर देंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन पदाधिकारी है और शून्यता है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि आपसे कोई एहसास नहीं होगा, लेकिन लाखों लोगों की उम्मीदें हैं आंदोलन, लाखों लोगों के सपना है ये आंदोलन, लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद है ये एनएमओपीएस और अटेवा उसके साथी। उनको नाउम्मीद नहीं करिए, नहीं तो आप अपने आप से जब सवाल पूछा जाएगा, आप पूछेंगे कि मेरी इस आंदोलन में क्या भूमिका थी और क्या जिम्मेदारी थी और हमने क्या नहीं किया। आपकी आत्मा आपको कचोटेगी, आप अपने आप से नज़र नहीं मिला पाएंगे। इसलिए जो चाहे ब्लॉक के हों, चाहे जिले के हों, चाहे मंडल के हों, प्रदेश के हों, देश के हों, अपनी जिम्मेदारी समझें। और एक जो खास बात मैं बता रहा हूँ, आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता है, मेरी दृष्टि ऐसी कह रही है कि अगर हम थोड़ी सी सक्रियता और ला दें और हम आंदोलन को तीव्र कर लें तो हम बहुत नज़दीक हैं। मैं कह रहा हूँ हम लोग बहुत नज़दीक हैं इस सपने को जो देखा था। लेकिन मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपनी भूमिका, अपनी सक्रियता आपको दिखानी पड़ेगी। सिर्फ दोसरों पर से काम नहीं चलेगा कि सरकार, मीडिया जब भी सवाल हो अपने पे भी सवाल करे कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी क्या जिम्मेदारी है। हम भी अगर भागीदार हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो इस गणतंत्र दिवस पर अपनी, और ध्यान रखना है संविधान में दोनों पक्ष हैं, राइट भी है, ड्यूटी भी है, मूल कर्तव्य भी हैं। तो आप किसी संगठन में हैं, आंदोलन में हैं, तो उसमें मूल कर्तव्य आपके हैं कि आप अपने आंदोलन को, अपने संगठन को मजबूत करने में आप भूमिका निभाएं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप खुद अपने साथ, इस आंदोलन के साथ और आने वाली पीढ़ी के साथ आप खुद गद्दारी कर रहे हैं। ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना इशारा काफी है। अगर जिले में आप जिले कमांडर हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि जिला कैसे मजबूत होगा। आप प्रदेश के पदाधिकारी तो आपकी जिम्मेदारी जो बांटी गई उसको आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे तो फिर आप सवाल उठाने के बिल्कुल हकदार नहीं हैं किसी पर, जहां तक सरकार पर भी नहीं। जिसका हक छीना गया वो अगर चुप है और कुछ नहीं कर रहा तो सरकार से भी सवाल उठा क्या करेंगे। सरकार से सवाल उठा सकते हैं जो जिम्मेदारी से इस आंदोलन की भूमिका में है। जो अपनी भूमिका तय करते हैं तो दूसरे की भूमिका पर पूछ सकते हैं। जब हम अपनी भूमिका नहीं तय करेंगे तो दूसरे की भूमिका हम नहीं तय कर सकते। तो गणतंत्र दिवस है तो इसमें हमें मूल कर्तव्य को भी आपको ध्यान रखना होगा। और मूल कर्तव्य नहीं कि संविधान में जो लिखा है वही है। मूल कर्तव्य अपने परिवार के प्रति आपका दायित्व है, अपने संगठन के प्रति आपका दायित्व है, अपने आंदोलन के प्रति आपका दायित्व है, आप नौकरी कर रहे हैं उसके प्रति आपका दायित्व है। तो अपने दायित्व को भी देखना है आपको। लेकिन मैं आप फिर कह रहा हूं कि जहां है संगठन को मजबूत करें और संगठन कोई निर्णय ले उस निर्णय के साथ खड़े रहें। क्यों? हो सकता कोई निर्णय आपके समझ में ना आ रहा हो, कभी कभी बाद में समझ में आता है। तो पुनः आप सभी से राष्ट्रीय मतदाता दिवस को बधाई देते हुए, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे इस बात की आप सिर्फ वोट दे करके आप इतनी कर लिए, इसका मतलब आप वोटर तो हो सकते हैं लेकिन जागरूक वोटर नहीं है। और सातों जिलों के जो लखनऊ के हर 7 जिले, उनसे निवेदन करूंगा कि लिस्ट आ गई है, पीडीएफ पहुंच गई है, आप लोग उसको अपना निकाल कर छांट लीजिए, गांव वाइज छांटिए। जैसे गांव वाली जब लिस्ट गांव वाइज बन जाएगी तो आपको उससे संपर्क करना, संवाद करना, उनको कन्विंस करना आपके लिए आसान होगा। इस काम को बहुत तेजी से कर देना है, जिससे आने वाले समय में
और चीज़ों को आगे ले जाने में आसानी रहेगी। और मैं पहले भी कहा, अभी कह रहा हूँ, हमारी रोटी और किताब हमारा भविष्य राजनीति तय करती है, और पढ़ा लिखा सबसे ज़्यादा इसी से दूर भागता है। जब रोटी और किताब और भविष्य इसी से तय होना है तो फिर भागना क्यों। पुनः गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए पूरे देशवासियों को इस उम्मीद के साथ कि गणतंत्र में गण को मजबूत करें, तंत्र उसके लिए काम करे, ये जरूरी है। और अगर मतदाता हैं तो जागरूक मतदाता और जागरूक नागरिक बने। और अगर संगठन आंदोलन में आप भूमिका में हैं तो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें और उसको पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कि आपसे बहुत दूर नहीं जाएंगे, जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे, जो इशूज होंगे उस पर आपसे बात करते रहेंगे। और जो मेरी भावनाएं हैं, जो संगठन के दृष्टिकोण से सही है, जो आंदोलन के दृष्टिकोण से सही है, वो मैं कह देता हूं। आप अगर मुझसे असहमत भी हैं तो कोई बात नहीं, मेरे लिए कोई बात नहीं। असहमत होना अलग बात है, लेकिन अपने दायित्वों को निभाना अलग बात है। तो चलिए हम लोग 15 फरवरी को बिजनौर में मिलते हैं और फिर एक नई शुरुआत, एक नए साल की एक नई तैयारी, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। जो लोग वहाँ पहुँच सकते हैं पहुँचें, जो नहीं पहुँच सकते हैं वो अपने अपने जहाँ पर आपको ब्लॉक, जिला, मंडल जिम्मेदारी है, एक बार पुनः मूल्यांकन करें, एक बार पुनः विचार करें कि हमारा जिला, हमारा ब्लॉक कैसे मजबूत होगा। और कहीं दिक्कत आ रही है तो आप अपने ऊपर के पदाधिकारियों से संपर्क करें। कहीं और कोई दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क करें कि सर मेरे यहाँ दिक्कतें आ रही हैं, कैसे इसको जिले को चलाना है, कैसे इसको मजबूत करना है। हम आपको सहयोग करेंगे, टीम हमारी सहयोग करेगी। आप अकेले नहीं हैं, संगठन में कोई आदमी अकेला नहीं होता है। संगठन होता इसीलिए कि सब लोग एक। तो आपको जहां दिक्कत आ रही है आप हमसे संपर्क करें, हम आप सबकी मदद करेंगे। लेकिन संगठन को, आंदोलन को, लाखों लोगों की जो उम्मीदें हैं और उम्मीदों के अब सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, उस कंधों से आप जिम्मेदारी निभाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। बंधु जी क्या स्नातक मतदाता, हाँ उम्मीद तो की जा सकती है कि एक बार अभी बढ़ेगा। अब लेकिन वो कब आता है ये भी कोई डिसाइड नहीं है। फिलहाल अभी लिस्टिंग पर पूरा काम करें और गांव वाइज लिस्ट बना ले कि किस गांव में कितने वोटर हैं। वो आप बनाए हो या कोई हो, वोटर है तो 20 है, 30 है, 40 है, पूरे लोगों की लिस्ट बनाए और उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल करके उनका फ़ोन नंबर कर ले। और उसके बाद फिर अपने जिले, आप अपने जगह पर हर बूथ पर 3 लोग लोकल बनाए जाएंगे और 3 लोग बाहर से बनाए जाएंगे जो संपर्क संवाद करते हैं। 6 लोगों पर एक एक बूथ की जिम्मेदारी रहेगी। जी विनय जी, सभी को शुभ रात्रि, गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई देते हुए। एनपीएस तो भीख ही है, निश्चित रूप से आपने सही लिखा। एक साथी लिख रहे हैं कि बंधु जी आपसे बहुत उम्मीदें हैं। तो निश्चित रूप से आप सब उम्मीद करते हैं तो इसीलिए संघर्ष करते हैं। और ये जिम्मेदारी मैं महसूस करता हूं कि देश भर के लोगों को अगर किसी संगठन से, किसी आंदोलन से उम्मीदें हैं तो यही बैनर है, इसी से सारे लोगों को उम्मीदें हैं। और हम सब, हमारे साथी निश्चित उस उम्मीद पर खड़े उतरेंगे। बिल्कुल होगी, इनाम ओपीएस की बदौलत ही होगी। तरफदारी वालों से, जालसाजों से होशियार रहना है। आखिरी उम्मीद है, एक ने लिखा है
तो निश्चित रूप से अगर आपकी आखिरी उम्मीद हम हैं तो वो उम्मीद टूटने नहीं देंगे। जैसे क्रिकेट मैच में जब कोई खिलाड़ी टीम हारती है और किसी से उम्मीद कर लिया जाता है और जिता देता है तो उसको अच्छा लगता है, तो हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। बस आप सबका सहयोग और समर्थन इस आंदोलन में भी, संगठन में भी, और जो चुनावी रण क्षेत्र शुरू हुआ है उसमें भी आप सबकी हर तरह की मदद की उम्मीद मैं करता हूं, और आप ही के लोग के बदौलत वो जंग भी हम सब जीतेंगे। निश्चित रूप से अटेवा कुर्बानी बहुत बड़ी है इस पूरे पेंशन आंदोलन में। तो ठीक है, बहुत सारा टाइम हो गया, आप लोग को भी मेरा शुभ रात्रि। इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पे इसको आप डालिएगा, ये जरूर आपसे निवेदन है। धन्यवाद। साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन है उस ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।